मत्तिया द्वारा लिखा हुआ सुसमाचार अध्याय 8। कोढ़ के रोगी की शुद्धि। जब यीशु पर्वत से उतरकर आए तब बड़ी भीड़ उनके पीछे पीछे चलने लगी। एक कोढ़ के रोगी ने उनके सामने झुककर उनसे विनती करके कहा, प्रभु, यदि आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे स्पर्श करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। वह उसी क्षण कोढ़ रोग से शुद्ध हो गया। यीशु ने उसे आज्ञा दी, यह ध्यान रहे कि तुम इसके विषय में किसी को ना बताओ। अब जाकर पुरोहित के सामने स्वयं को परीक्षण के लिए प्रस्तुत करो और मोशे द्वारा निर्धारित बलि भेंट करो कि तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ उनके सामने गवाही हो जाए। रोमी अधिकारी का विश्वास। जब यीशु ने कफरनहूम नगर में प्रवेश किया तब एक शताधिपति ने आकर उनसे नम्रतापूर्वक निवेदन किया, प्रभु, घर पर मेरा सेवक लकवा रोग से पीड़ित है और वह घोर पीड़ा में है। यीशु ने उसे आश्वासन दिया, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। किंतु शताधिपति ने कहा, नहीं प्रभु, नहीं, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर आए। आप केवल मुंह से कह दीजिए और मेरा सेवक स्वस्थ हो जाएगा। मैं स्वयं बड़े अधिकारियों के अधीन नियुक्त हूँ और सैनिक मेरे अधिकार में है। मैं किसी को आदेश देता हूँ जाओ, तो वह जाता है, और किसी को आदेश देता हूँ इधर आओ, तो वह आता है। अपने सेवक से कहता हूँ यह करो, तो वह वही करता है। यह सुनकर यीशु आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पीछे आ रही भीड़ से कहा, यह एक सच है कि मैंने इज़राइल राष्ट्र में भी किसी में ऐसा विश्वास नहीं देखा। मैं तुम्हें सूचित करना चाहता हूँ कि स्वर्ग राज्य में अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ भोज में शामिल होने के लिए पूर्व और पश्चिम दिशाओं से अनेकानेक आकर संगति करेंगे, किंतु राज्य के वारिस बाहर अंधकार में फेंक दिए जाएंगे। वह स्थान ऐसा होगा जहाँ रोना और दांत पीसना होता रहेगा। तब यीशु ने शताधिपति से कहा, जाओ, तुम्हारे लिए वैसा ही होगा जैसा तुम्हारा विश्वास है। उसी क्षण वह सेवक चंगा हो गया। पेत्रोस की सास की चंगाई। जब यीशु पेत्रोस के घर पर आए, उन्होंने उनकी सास को बुखार से पीड़ित पाया। उन्होंने उनके हाथ का स्पर्श किया और वह बुखार से मुक्त हो गई और उठकर उन सब की सेवा करने में जुट गई। जब संध्या हुई तब लोग दुष्टात्मा से पीड़ित लोगों को उनके पास लाने लगे और यीशु अपने वचन मात्र से उन्हें दुष्टात्मा मुक्त करते गए, साथ ही रोगियों को स्वस्थ। यह भविष्यवक्ता यशायाह द्वारा की गई इस भविष्यवाणी की पूर्ति थी। उन्होंने स्वयं हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया तथा हमारे रोगों को उठा लिया। शिष्यत्व की कीमत। अपने आसपास भीड़ को देख यीशु ने शिष्यों को झील की दूसरी ओर जाने की आज्ञा दी। उसी समय एक शास्त्री ने आकर यीशु से विनती की, गुरुवर, आप जहां कहीं जाएंगे मैं आपके साथ रहूंगा। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, लोमड़ियों के पास उनकी गुफाएं तथा आकाश के पक्षियों के पास उनके बसेरे होते हैं, किंतु मनुष्य के पुत्र के पास तो सिर रखने तक का स्थान नहीं है। एक अन्य शिष्य ने उनसे विनती की, प्रभु, मुझे पहले अपने पिता की अंत्येष्टि की अनुमति दे दीजिए। किंतु यीशु ने उससे कहा, मृत अपने मरे हुओं का प्रबंध कर लेंगे, तुम मेरे पीछे हो लो। आंधी का शमन। जब उन्होंने नाव में प्रवेश किया, उनके शिष्य भी उनके साथ हो लिए। अचानक झील में ऐसा प्रचंड आंधी उठी कि लहरों ने नाव को ढांक लिया, किंतु यीशु इस समय सो रहे थे। इस पर शिष्यों ने यीशु के पास जाकर उन्हें जगाते हुए कहा, प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हम नाश हुए जा रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्यों डर रहे हो, अल्पविश्वासियों। वह उठे और उन्होंने आंधी और झील को डांटा और उसी क्षण ही पूरी शांति छा गई। शिष्य हैरान रह गए और विचार करने लगे, ये किस प्रकार के व्यक्ति है कि आंधी और झील तक इनकी आज्ञा का पालन करते हैं। दुष्ट आत्माओं को सुअरों के झुंड में भेजना।
झील पार कर वे गदारा नामक प्रदेश में आए। वहां कब्रों की गुफाओं से निकलकर दुष्टात्मा से पीड़ित दो व्यक्ति उनके सामने आ गए। वे दोनों इतने अधिक हिंसक थे कि कोई भी उस रास्ते से निकल नहीं पाता था। यीशु को देख वे दोनों चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, परमेश्वर पुत्र, आपका हमसे क्या लेना देना? क्या आप समय से पहले ही हमें दुख देने आप पहुंचे हैं? वहां कुछ दूर सूअरों का एक झुंड चर रहा था। दुष्ट आत्मा यीशु से विनती करने लगे, यदि आप हमें बाहर निकाल ही रहे हैं तो हमें इन सूअरों के झुंड में भेज दीजिए। यीशु ने उन्हें आज्ञा दी, जाओ। वे निकलकर सूअरों में प्रवेश कर गए और पूरा झुंड ढलान पर सरपट भागता हुआ झील में जा गिरा और डूब गया। रखवाले भागे और नगर में जाकर घटना का सारा हाल कह सुनाया, साथ ही यह भी कि उन दुष्टात्मा से पीड़ित व्यक्तियों के साथ क्या क्या हुआ। सभी नागरिक नगर से निकलकर यीशु के पास आने लगे। जब उन्होंने यीशु को देखा तो उनसे विनती करने लगे कि वह उस क्षेत्र की सीमा से बाहर चले जाए।